जब मृत्यु आती है तो काल लेने आता है या देव लेने आते हैं। किसको कौन ले गया है आप स्वयं देख सकते हैं। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। मरने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे बड़े कोमल बने रहते हैं घंटों बाद तक, कुछ लोग, और ज्यादातर लोगों के भयानक हो जाते हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, चेहरा फूल जाता है। ज्यादातर लोगों के ऐसा क्यों होता है? सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता? जिसको यमदूत लेने आते हैं उनको देखकर वो डरता है और उस भय की प्रतिछवि उसके ऊपर छपती है, और जब वो मरता है तो उसका चेहरा भयानक और विभत्स होने लगता है। लेकिन जिसको देवदूत लेने आते हैं वो उनको देखकर आनंद महसूस करता है, और उसी आनंद ऐश्वर्य में ही उसके प्राण जाते हैं, तो उसका जो चेहरा है वो एज इट इज बना रहता है। ये बिल्कुल प्राण के दर्शन में आपको बता रहा हूं। तो मृत्यु के पश्चात आप व्यक्ति को देख के पता लगा सकते हो इसकी स्थिति क्या रही है। यहां वे कहते हैं कि इस पूरे दर्शन आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है, और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसे पीड़ा होती है वैसी पीड़ा का उस समय अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है, उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार गुदा मार्ग से निकलते हैं। जो व्यक्ति ने पाप किया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, साइन बता रहा हूं, जिसने अपने जीवन में वो नहीं किया जो करना चाहिए था, जिसके लिए उपयुक्त था, तो जब वो जाता है अपनी गति में, पूरा लाइफ जो भी है जी, तो ज्यादातर उसके जो प्राण हैं वो कहां से निकलने के लिए बता रहे हैं? गुदा मार्ग से, विष्ठा मार्ग से। तो आप देख लेना, ऐसे लोग जब प्राण छोड़ते हैं उनका मल छूट जाता है, मतलब उसी मार्ग से उसके प्राण निकले हैं। प्राण के निकलने के 9 द्वार हैं, विशेष व्यक्ति यहां से निकालते हैं, और नॉर्मल आंखें हैं, नाक है, कान है, मूत्र मार्ग है, मल मार्ग है, मार्गों से निकलते हैं, मुख से, ये द्वार है। तो यहां एक साइन आपको मिल गया। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर शरीर का निर्धारण हो रहा है महाराज, जो व्यक्ति के जैसे कर्म। अच्छा, अब जो लिखा है वो आपने देखा भी है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिसके प्रमाण नहीं है। प्रमाणिक दर्शन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दर्शन आता है कि अपने जीवन में इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो फिर वो कहते हैं, उस समय दोनों हाथों में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते। सबसे पहले 2, बहुत क्रूर व्यक्ति भी होगा ना, क्रूर व्यक्ति जिसने कभी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझा होगा, और अगर उसकी तड़प तड़प के मृत्यु हो रही है तो व्यक्ति बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में मुंह में लार आ रही है, होंठ कपकपा रहे हैं, बस वो ये कहना चाहता है ऐसे कपकपाते हाथों से कि मुझे माफ कर दो। उसके द्वारा जितने कुकृत्य किए गए हैं जीवन भर में, उसको सब याद आ रहे हैं, क्योंकि सामने यमदूत खड़े हैं। वो रो रहा है, मतलब कपकपाने की भी स्थिति नहीं है उसकी, और वो कैसे भी अपना पिंड नहीं छुड़ा पा रहा, क्योंकि सामने खड़े हैं। वो भय के मारे कांप रहा है। 100 बिच्छुओं से जहर जितना बनता है उतना उसके शरीर में पीड़ा हो रही है, लेकिन वो कह नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतनी भी शक्ति नहीं बची है। उसका मुंह टेढ़ा हो रहा है, उसके होंठ काम नहीं कर रहे हैं, और उसके मुख से लार और फेन बाहर आ जाता है, इस लायक नहीं रहता। ये दर्शन यहां समझिएगा। वे कहते हैं, तब वे भयंकर यमदूत समीप आते हैं, उसके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, ऐसे सीधे सीधे केश होते हैं जो यमदूत होते हैं, और बिल्कुल कौवे के समान उनका वर्ण होता है, और टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनका सीधा मुख नहीं होता, आड़े टेढ़े मुख होते हैं।
तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं, जो उनके नाखून होते हैं वो हथियारों की तरह दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन कर देता है। वो जो होता है वो उसको देखकर होता है, लेकिन वो बयान नहीं कर सकता। अपने पांचभौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधों को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन करते। तो होता क्या है, जैसे ही व्यक्ति मरा तो उसके जो प्राण है वो अंगुष्ठ के समान है, मतलब उसको एक जो शरीर मिला है प्रेत का वो अंगूठे के समान मिला है, और उसी को वो बांधते हैं और उसी को वो खींचते हैं और उसी को ले जाते हैं। जैसे ही व्यक्ति मरा और उसके प्राण निकले, उसके प्राण निकलते से दर्शन आता है कि जैसे ही उसके प्राण निकले हैं और जब उसकी अंत्येष्टि होगी उतनी देर में एक यमलोक का चक्कर लग जाता है, वो ले जाते हैं। अब उसकी गति कितनी है वो एक अलग अलग विषय, मतलब कितनी गति रही होगी आप सोचिए, वो ले जाते हैं। और अब जब वो ले जाते हैं तो वो जो मार्ग है वो कितना डरावना है, कितना खतरनाक है वो समझे। भगवान कहते हैं एवं वाचस्तदा श्रवणम बंधुनाम मृदंतम तथा, इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ, क्योंकि जब वो जा रहा है तो सब रो रहे हैं, वो देख रहा है, सबको देख रहा है, कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा। हाँ, जब वो इनको देख रहा है तो उनको भी देख रहा है कौन नहीं रो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी से बैर रख रहा है, मतलब वो देख सबको रहा है, वॉच कर रहा है। जीव जोर से आहाकार करते हुए विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वो कांपने लगता है। रास्ते में उसे जब वो आगे बढ़ता है तो रास्ते में जो अंगुलियां हैं उसकी अंगुलियों से बड़े दांत वाले कुत्ते मिलते हैं। जैसे हमारी जो अंगुलियां होती हैं उससे बड़े, जितनी बड़ी उसकी अंगुलियां रही होंगी उससे बड़े दांत वाले कुत्ते मिलते हैं। और जब वो घसीट के ले जा रहे हैं तो वो कुत्ते उसके ऊपर झपटते हैं और उसके शरीर को नोचना शुरू करते हैं, बता रहे हैं। और अपने पापों को स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझें। अभी हम भागवत जी में जाएंगे तो उस पर वर्णन आएगा, लेकिन इसको ज्वाइन कर लें जिससे हमको समझ में आएगी चीजें। ये प्रश्न किया था देवहूति ने कपिल देव भगवान से, तत्व प्रश्न आएगा, वर्णन कल आएगा। उन्होंने जीवन मरण के बारे में पूछा था। तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने पूछा सब व्यक्ति ये सारी चीजें, तब उन्होंने बताया था कि जब मरेगा व्यक्ति तो उसको एक यातना शरीर मिलेगा। ये क्या है? यातना शरीर। क्योंकि मरने के बाद तो मिट्टी घर में पड़ी है, वो शरीर पड़ा है। अच्छा, उसके साथ जो जो घटना घटनी थी वो तो हो गई, उसको जो भी हुआ। अब एक शब्द आपने सुना होगा, तेरे को कीड़े पड़ेंगे, है ना? आप कहेंगे पड़ते तो नहीं है, खूब पड़ते हैं। कैंसर क्या है? या दूसरी चीजें क्या कीड़े नहीं है? कीड़े ही तो है। एक एक चीज जो है वो सब वर्णित है, बस समझने की देरी है, हम उस लेवल पर जाकर समझें। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दावाग्नि व वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। जब उसको वो खींच के ले जाते हैं तो एक ऐसा मार्ग आता है जो बालू से भरा हुआ है और ऊपर जो सूर्य हमारा है इससे सैकड़ों गुना ताप वाला सूर्य होता है, जिससे वो वायु, वो जो बालू है वो बिल्कुल
जैसे बड़बूजा चने भूनता है उस तरीके से, तो उस पे वो लोटता है तो उसके शरीर पे बड़े बड़े फफोले पड़ते हैं, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, लेकिन वो जो यमदूत है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जो रास्ता है वो प्यास से ताप परेशान है, सब कुछ है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलने वाला। यहां पर इस बात को समझिएगा कि ये घटना घट क्यों रही है, क्योंकि उसने किसी को छाया नहीं दी, उसने किसी को पानी नहीं दिया, ये सारा मामला उसका हुआ है। अब यही अभी तो ये है, इसके बाद ये लौटेगा, अभी 13वीं होगी, 13वीं के बाद फिर जाएगा ये। अभी तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हम दान क्यों करते हैं, कभी छाता, कभी पानी, कभी क्यों करते हैं, शैया दान क्यों करते हैं? क्योंकि जो वो करके जाएगा या जो हम करेंगे वही उसके काम का है, बाकी कुछ भी उसके यूज का नहीं है। असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है, थककर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं, और मुहूर्त मार्ग में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक मनुष्य लोक में आता है, क्योंकि अभी वो अपने आप को जलता हुआ भी देखेगा। ये तो तब तक की कहानी है कि क्या होने वाला है, क्या कहते हैं, नमूना है ना। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से वृद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, वो कोशिश करता है मैं इस शरीर में घुस जाऊं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं शरीर में प्रवेश कर गया तो मैं बच जाऊंगा, यातना नहीं मिलेगी। हम क्या सोच रहे हैं, हमारे पास शरीर है, वो प्रवेश करने की सोच रहा है क्योंकि मैं बच जाऊंगा, और हम भी ये सोचे बैठे हैं कि हमारे साथ कोई घटना नहीं घटने वाली है, हम भी यही विचार में बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरे गूढ़ दर्शन को जानना और समझना जरूरी है। मैंने कल आपको कहा था, हमारे यहाँ डेड बॉडी रखी होती है, उस डेड बॉडी के पास लोग बैठते हैं, दीपक जलाते हैं, उसका कारण कि कोई भी अतृप्त आत्मा, जरूरी नहीं है उसी की आत्मा हो, वो उसमें प्रवेश करना चाहती है, ताकि जिन्होंने उसका कल्याण नहीं किया, जिसने उनकी अधोगति के लिए कोई कार्य नहीं किया है, कम से कम इसके बहाने हमारा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। प्रेतों में अतृप्तता बहुत होती है। प्रेत मतलब क्या, अतृप्तता, जिस चीज की भी अतृप्तता हो। कोई ऐसा व्यक्ति मरा जिसका विवाह नहीं हुआ और जो बड़ा आतुर था कि मेरा विवाह हो जाए। महाराज मेरे नजर में ऐसे कई केस हैं कि उन प्रेतों ने 7 फेरे लगा रहे जोड़े के 7 फेरे लगाए, कभी आपने सुना होगा, और उसके बाद उस प्रेत ने कभी उस पति को उस पत्नी के पास नहीं आने दिया, बिकॉज वो उसको अपनी पत्नी मानकर जीता रहा। बहुत सारी दर्शन है ऐसे। पहले के समय आपको ध्यान होगा कि जब लड़की का तेल हल्दी हो जाती थी फिर बाहर नहीं निकलेगी वो, और लड़के के साथ भी होता था। और आज की तारीख में मंडप के आधे घंटे पहले वो पार्लर से लौट के आती है, फिर जिंदगी पार्लर बन जाती है। मैं बहुत गूढ़ बात कह रहा हूं, ऐसे वो बेवकूफ नहीं थे वो लोग, उनके पास बहुत ज्ञान था। उनके पास शरीर विज्ञान, वायु विज्ञान, आत्म विज्ञान, अणु विज्ञान, परमाणु विज्ञान सब था। घर के बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आपके बाल खुले नहीं होने चाहिए, और अगर हैं भी तो उसमें कम से कम थोड़ा बहुत ऑयल होना चाहिए। आप भले 2 उंगली लेके ऐसे अंदर दबा दो, आप बच जाओगे, लेकिन जिसका भी बिल्कुल कोरा सर है उसके बचने की संभावना है कम है, क्योंकि अगर उसकी तरफ कोई वायु अट्रैक्ट हो गई तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है।